जय हिंद दोस्तों। आज 10 अगस्त केंद्रीय कर्मी पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। 8th पे कमीशन में पेंशन में होगा 17% का फायदा, पेंशनर्स की बल्ले बल्ले। वेतन का 67% पेंशन, 50% फैमिली पेंशन लेटर जारी हुआ है, इस पर बड़ी अपडेट है। प्रीमेचर रिटायर्ड सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन 4 का फायदा, एमएसपी की रीस्ट्रक्चरिंग, इस पर बड़ी अपडेट है। मोदी सरकार को 12,000 अग्निवीरों की नई टेंशन, शिफ्टिंग का काम शुरू, इस पर बड़ी अपडेट है। केएसबी ने जारी किया पीएमएसएस और सीए की डेडलाइन, जल्द करें आवेदन, इस पर बड़ी अपडेट है। रोड सेफ्टी के लिए पूर्व सैनिकों की नई भर्ती निकली हुई है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर 8th सीपीसी पर आई है और ये पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। भारत पेंशनर समाज की तरफ से 9 अगस्त 2026 को ये लेटर जारी किया गया है और इसमें मांग की गई है कि जो पेंशनर्स हैं उन्हें अंतिम वेतन का जो है 67% पेंशन मिलनी चाहिए। लास्ट रिटायर जब होते हैं, अंतिम जो वेतन होता है 8th पे कमीशन में 50% जो पेंशन मिलती है वो 67% पेंशन मिलनी चाहिए। ये मांग जो उठाई गई है, मीटिंग हुई थी SCOVA की जिसमें ये मांग उठाई गई थी। 8वें वेतन आयोग के सामने ये मांगें रखी गई थी, जिसमें मांग रखी गई थी जो पेंशन है, जो लास्ट में रिटायर होते हैं उस समय जो लास्ट पे है उसका जो है टोटल जो पे है उसका 67% होना चाहिए। और वहीं जो फैमिली पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशन जिनको मिलती है उन्हें पेंशन का जो पेंशन टोटल होती है उसका 50% पेंशन मिलनी चाहिए, ना कि उससे कम। वहीं 65 साल की उम्र तक जो है उनको एडिशनल पेंशन का बेनिफिट दिया जाना चाहिए। 65 साल में एडिशनल पेंशन का भी फायदा की मांग की गई है। तो ये मांग जो है पेंशनर समाज की तरफ से की गई है, भारत पेंशनर समाज की तरफ से, और इसमें 8वें वेतन आयोग के सामने ये मांग उठाई गई है। इसमें मेन जो पॉइंट था कि 8वें वेतन आयोग में जो पेंशन है, लास्ट पेंशन 50% मिलती है, उसे बढ़ाकर 67% करना चाहिए, जिससे कि जो महंगाई है उसका मुकाबला कर सकें केंद्र सरकार के जो पेंशनर्स हैं वो। एक दूसरा लेटर जारी हुआ है 20 अप्रैल 2026 का है, जिसमें कि कुछ मुद्दे हैं जो 8वें वेतन आयोग के सामने रखे गए थे, जिनकी जानकारी अब सामने आई है कि क्या क्या मुद्दे रखे गए थे। इसमें कहा गया था मेमोरेंडम ऑफ मेजर डिमांड ऑफ सर्विंग पर्सन, एक्स सर्विसमैन, डिफेंस पर्सन एंड देयर डिपेंडेंट फॉर 8th सेंट्रल पे कमीशन। 8th सेंट्रल पे कमीशन के सामने ये मांग रखी गई हैं और ये मांगे जो हैं वो कई मांगे ऐसी हैं जो JCOR के लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती हैं। जिसमें 8th पे कमीशन के सामने जो पहली मांग रखी गई है OROP रिसॉल्व आर ऑल एनोमलाइज, जो जितनी विसंगतियां हैं इन्हें सॉल्व करना चाहिए। ग्रांट टू प्रीमेचर रिटायरमेंट, जो प्रीमेचर रिटायरमेंट हुए हैं उन्हें OROP मिलना चाहिए। और इक्वलाइजेशन 2 ईयर में जो है पेंशन जो OROP का बेनिफिट मिलता है वो 2 साल में मिलना चाहिए, ना कि 5 साल में। OROP को एक्सटेंड करना चाहिए, इसका भी रिजर्विस्ट को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। ECHS के बारे में लिखा है कि इसका भी जो है इसको भी बढ़ाना चाहिए। FMA को भी इसकी लिमिट बढ़ानी चाहिए। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस भी है, इसका समीक्षा की जानी चाहिए। MSP जो है मिलिट्री सर्विस पे की रीस्ट्रक्चरिंग की जानी चाहिए, क्योंकि जो मिलिट्री सर्विस पे मिल रही है वो रिस्क के आधार पर मिलनी चाहिए। इसकी रीस्ट्रक्चरिंग करके नया MSP का फार्मूला लागू किया जाए, जिससे जवान JCO को इसका फायदा मिल सके। और भी कई मांगे हैं, जैसे कि एनुअल इंक्रीमेंट जो है 3 से बढ़ाकर 6% किया जाना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर 3.0 किया जाना चाहिए। पे लेवल जो है 5 तक को एटलीस्ट इक्विवेलेंट किया जाना चाहिए और LTC क्लेम जल्द से जल्द मिलना चाहिए। इसके साथ में एडिशनल लीव जो है ग्रांट 30 डेज एडिशनल लीव मिलना चाहिए CI ऑफ्स एरिया में। लीव इनकेसमेंट 300 की जगह 450 दिन होनी चाहिए। ये मांगे इसमें रखी गई हैं। तो ये काफ़ी मांगे हैं, 35 मांगे 8वें वेतन आयोग के सामने रखी गई हैं। इसमें एक्स ग्रुप पे को लेकर भी मांग रखी गई है, जिसमें कि एक्स ग्रुप पे का जो
विसंगति है इसे दूर किया जाना चाहिए। एक्स ग्रुप का बेनिफिट भी दिया जाना चाहिए। एडिशनल पेंशन जो है 65 साल में दिया जाना चाहिए और एमएसपी का फायदा 6 साल, 12 साल, 18 साल, 24 साल में 4 एमएसपी मिलनी चाहिए। जो सैनिक रिटायर होते हैं 24 साल में उन्हें 4 एमएसपी और 18 साल में 3 एमएसपी मिलनी चाहिए। इंटरिम रिलीफ जो है ग्रांट 10% इंटरिम रिलीफ और 50% डीएडीआर मर्ज करना चाहिए बेसिक पे में। ये सारी मांगे जो है मेन मांगे हैं जो रखी गई हैं। इसमें बेसिक जो पेंशन है 70% की मांग की गई है। साथ में हॉनरी रैंक को भी बेनिफिट देने के लिए मांग रखी गई है। तो ये 35 मांगे हैं जो कि 8वें वेतन आयोग के सामने रखी गई हैं। केंद्र सरकार के लिए नई मुसीबत अब अग्निवीर बनने वाले हैं, क्योंकि पहला बैच नवंबर में रिटायर हो जाएगा और उसके बाद उनको नौकरी देने के लिए केंद्र सरकार को अभी से जद्दोजहद करनी शुरू हो गई है। बता दें उत्तराखंड में हाल ही में कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है और इसको लेकर अब उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार मिलकर अग्निवीरों को पुनर्नियोजन करने के लिए प्रकोष्ठ का गठन कर दिया है और उसमें जो भी अग्निवीर रिटायर होंगे तुरंत उन्हें नौकरी प्रोवाइड कराई जाए, ऐसा अब केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार करने जा रही है। बता दें कर्नल कोठियाल ने अग्निवीरों के पुनर्निर्वास के लिए यानी कि उन्हें रोजगार देने के लिए देश में पहली विशेष प्रकोष्ठ का एक कामकाज शुरू कर दिया है और इसकी रूपरेखा तैयार कर दी है। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना से अग्निवीर योजना के तहत 25% जो परमानेंट होंगे, बाकी 75% रिटायर होंगे, जिसमें 17 जुलाई को अग्निवीर पुनर्योजन का गठन किया गया था, प्रकोष्ठ का गठन हुआ था। अब उन्हें भर्ती कराई जाएगी और उनकी भर्ती है जो 12,000 अग्निवीर रिटायर होंगे जो उत्तराखंड के ही होंगे। उनको तुरंत रोजगार नहीं मिला तो फिर देश में ये मांग उठने लगेगी कि अग्निवीर बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको नौकरी मिली थी और इसके बाद उन्हें सेना से बाहर कर दिया गया। तो अब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए मुसीबत खड़ी हो रही है। दूसरी बड़ी अपडेट है केएसबी की तरफ से डेडलाइन जारी हुई है सीए और पीएमएसएस की। सीए का मैंने पहले ही बता दिया था कि सीए अभी आप भर सकते हैं 2025-26 का। वो सीए की डेडलाइन जो है 31 दिसंबर है और 31 दिसंबर से पहले भर सकते हैं। केएसबी ने दूसरा भी एप्लीकेशन पीएमएसएस के लिए भी इसकी डेडलाइन जारी कर दी गई है। एकेडमिक ईयर 2026 एंड 27 इसके लिए जो एलिजिबल स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी भी दी है 31 दिसंबर 2026। तो पीएमएसएस और सीए की लास्ट डेट जो है 31 दिसंबर 2026 है। इसमें अप्लाई कर लें जो भी फॉर्म भरना चाहें, क्योंकि जो पीएमएसएस है वो प्रोफेशनल कोर्स के लिए जेसीओआर के बच्चों को दिया जाता है और सीए जो है अप टू हवलदार रैंक को दिया जाता है। बता दें हवलदार रैंक में ऑनरी नायब सूबेदार भी आ जाते हैं, वो भी इसमें कर सकते हैं। जो परमानेंट हवलदार है, जो परमानेंट नायब सूबेदार है, उन्हें ये सीए नहीं मिलता है। पीएमएसएस उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें ग्रीन एरो सेफ्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। रोड सेफ्टी के लिए है। इसमें ड्राइवर, ट्रिप मैनेजमेंट, व्हीकल इंस्पेक्शन और एमआईएस की जो वैकेंसी है। इसमें बता दें जो पूर्व सैनिकों के लिए भर्ती सभी भर्ती हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी जो दी हैं, तमिलनाडु में 10 वैकेंसी हैं, मैसूर कर्नाटक में 5 वैकेंसी हैं और हिमाचल प्रदेश में 5 वैकेंसी हैं। तो इन जगहों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें भूतपूर्व सैनिक ही अप्लाई कर सकते हैं। 10 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसके साथ में 4 लाख रुपए सालाना सैलरी मिलेगी। 14 अगस्त 2026 इसकी लास्ट डेट है। डीजीआर की ये वैकेंसी है, तो जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू डीजीआर में नाम भेजना होगा। जो भी अप्लाई करना चाहे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें। थैंक यू, जय हिंद।